एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं कैम सर, प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। और तो आज है 25 अक्टूबर, और 25 अक्टूबर का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर के, डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूं। और इसमें आपको 12 क्वेश्चन बताए जाएंगे, और वो भी आपके सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताएंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताएंगे साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया का सबसे अधिक गोल करने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व दुनिया का सबसे अधिक गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल किसने बनाए किए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। ठीक है, ये आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने विश्व कप में क्वालिफाई करने के साथ ही ये 111 गोल उन्होंने किए हैं। 180वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। ठीक है, यह बहादुर जो बहादुर पुलिसकर्मी थे उनको याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1959 से ये दिवस मनाया जाता है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना दिया गया उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, वहीं पर है ये। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कपिल वस्तु से 190 किलोमीटर और श्रावस्ती से 238 किलोमीटर और लुम्बिनी से 195 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। और 590 एकड़ में फैला हुआ है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ में क्या है आपका? लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ से हमारे राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री, वो लखनऊ के सांसद हैं। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो सीएम वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं और 403 + 1 404 विधानसभा की सीटें हैं। भारत में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294 हैं और उसके बाद 288 है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी आगरा में, लेकिन 1969 में से ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? इसे इलाहाबाद में ले जाया गया। ठीक है, विधान परिषद है वो 5 राज्यों में। तू भी मजा कर, क्या तू भी मजा कर? तो तू से टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बीआई से बिहार और मजा से, मजा में एम रह गया, मजा खत्म हो गया, एम से महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटें खत्म हो चुकी हैं। और कर्नाटक, तो 5 राज्यों में बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और कौन सा? कर्नाटक। इन 5 राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 341 तहसील हैं, 822 जिला हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा 822 ब्लॉक है, 341 क्या है? तहसील हैं और 75 जिला हैं। इस चीज़ को याद रखना। 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अपनाया गया, 2 मछलियाँ और धनुष बाण। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है? 1938 में इस चिन्ह को अपनाया गया। राजकीय पक्षी क्या है आपका? सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय फूल पलाश है। राजकीय फल अमरूद है। राजकीय चिन्ह बता दिया आपको, एक वृत्त में 2 मछलियाँ और क्या है आपका? धनुष बाण, याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा नेशनल पार्क है, क्योंकि अभी लोअर पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क पटना पंछी विहार जलेसर एटा जिला का जलेसर जगह पर है। ठीक है, आवागढ़। इसके अलावा याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य कथक है। क्या है? कथक। और कथकली केरल का, देखिए कथक उत्तर प्रदेश का है। और
पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया, जानवरों का पहला डीएनए बैंक बरेली में खोला गया, और नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विधा योजना, जियो टैग कम्युनिटी किचन, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला, और यूपी स्टार्टअप फंड को स्टार्ट करने वाला, और आयुष कवच कोविड-19 ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश ने चलवाया। ठीक है, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है और फुलर झील भी उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किसने किया? उत्तरी कोरिया ने। किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने, ये उस देश के राष्ट्रपति हैं, इनकी अध्यक्षता में ये नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी रिश्तों में चल रही है। ठीक, अब उत्तर कोरिया की बात है, तो ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। ये छोटा सा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसे भारत नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है। इसके अलावा याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? राजधानी है योंगयांग। योंगयांग राजधानी है। करेंसी है वॉन, और राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन। किम जोंग उन राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया महाद्वीप का देश है उत्तरी कोरिया। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर इसकी स्थापना की है? तो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है अरुणाचल प्रदेश में। बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम फेमा था। क्या? नेफा, सॉरी, क्या नाम था? नेफा नाम था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। और राज्यपाल आपके कौन है? बीडी मिश्रा हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, नामचा वरवा जो चोटी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आसपुर एक गांव है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग दिबांग कहते हैं। क्या कहते हैं? देहांग दिबांग कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना। और बोमडिला, यांग्याप, दिफू, ये सब दर्रा कहाँ हैं? आप लिखा पानी, सब के सब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि मिसमी, डाफला, मिरी, डाफला, मिसमी, पटकाई, बमी, सब पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। हाल ही में जारी 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 71वां, सॉरी, केवल 71वें नंबर पर रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक रही। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 113 देशों के बीच 71वां स्थान हासिल किया है भारत ने। याद रखिएगा। ठीक है, एशिया में सबसे अच्छे स्थान पर भारत है, लेकिन खाद्य पदार्थों के मामले में पाकिस्तान श्रीलंका से पीछे है। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के पॉइंट 52.6 हैं, जबकि भारत के 50.2 पॉइंट ही हैं। क्लियर? पाकिस्तान की रैंक 75वीं है, जबकि श्रीलंका की 77वीं रैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और अमेरिका और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और किस देश ने चतुर्भुज स्वर्णिम मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? आपका अभी इजराइल ने। किसने लिया है? इजराइल ने ये शुरू करने का मंच शुरू करने का निर्णय लिया है, इजराइल ने। अब राजधानी क्या है इजराइल की? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है? इजराइल, ये मैप में इजराइल है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और करेंसी है न्यू साइकिल। एक न्यू साइकिल में 23 रुपया 39 पैसे होते हैं। जबकि प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। कौन है? इसाक हरजोग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो किसने? बारबाडोस ने ब्रिटेन की राजधानी को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। दुनिया में आज भी महारानी एलिजाबेथ जो है
वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बारबाडोस ने उनको हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जबकि मौखिक संविधान यूके का है। और सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है आपका, वो आपका अमेरिका का 7 अनुच्छेद है केवल। चाइना के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, ठीक है, याद रखना। अब बात किसकी है, यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, राजधानी है लंदन, और लंदन में ही है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से एक समय लिया जाता है। इससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक। PM है बोरिस जॉनसन, याद रखना। और प्रिंस है प्रिंस चार्ल्स, इस चीज़ को याद रखना। और इंग्लैंड के ही साउथहैम्पटन में 4 बार भाटा आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा पाउंड। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा। इस साल जो 2022 में होने जा रहा है डिफेंस एक्सपो, उसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा, इस चीज़ को याद रखना। अगले साल 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य क्या, मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना, इसका उद्देश्य रहेगा। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर। गुजरात से काठियावाड़ तट है और कांडला बंदरगाह, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। गुजरात में ही पोरबंदर, पेरी बंदर और बेरी बंदर, सबके सब बंदर कहाँ हैं, गुजरात में ही हैं। इसके अलावा गुजरात में ही गिरी नेशनल पार्क है, ठीक, जो कि गिरी पहाड़ियों पर है। और यहीं पर आपका एशिया का एकमात्र बब्बर शेर पाया जाता है। क्या नेशनल पार्क स्थान कहाँ है, यहाँ पर, यहीं पर है आपका, कहाँ, गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। CM नए बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा 26 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें और 243 विधानसभा की सीटें। टेजर गन शुरू करने वाला गुजरात एकमात्र राज्य है। ओखा तट गुजरात में है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ का रण है, वो कहाँ, गुजरात में ही है। कच्छ का रण नेशनल पार्क है, जो कि जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। और नल सरोवर झील गुजरात में है। काकरा पार परमाणु परीक्षण केंद्र गुजरात में है। सीरूबानी जलप्रपात भी गुजरात में है। और इसके अलावा याद रखना, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश SJ मुखोपाध्याय, पहले DGP या DGP अभी वर्तमान में आशीष भाटिया है। किसान सूर्य योजना गुजरात ने शुरू करी। गिरनार रोपवे गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात ने शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा जिम स्मेल्टर प्रोडक्ट का जो गुजरात का है। CM महिला उत्कर्ष योजना गुजरात ने शुरू की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी रही, तो भारत की रैंक रही 106वीं रैंक। कौन सी रही, 106वीं। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, इस चीज़ को याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर आपातकाल घोषित किया है, तो किसने, इक्वाडोर ने। किसने शुरू किया, इक्वाडोर ने यह आपातकाल घोषित किया है। अब बात इक्वाडोर की है, तो ये रहा मैप में छोटा सा इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर में कोटापेक्सी ज्वालामुखी, वो पर्वत भी है, ज्वालामुखी भी है, याद रखना। और कैपिटल क्या है, क्यूटो। करेंसी है डॉलर। $1 में एक इक्वाडोर का डॉलर में 75 रुपया होते हैं। कितने होते हैं, 75 रुपया होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, गुलेर्मो लासो। कौन है, गुलेर्मो लासो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दिव्या दत्ता ने स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन अपडेट की। तो हाल ही में यूनिसेफ ने ऑन माई माइंड अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय के साथ भागीदारी की है, तो फीफा
या FIH या ICC या IOC? आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद।